बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी, 17,500 की ओर बढ़ा निफ्टी। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और टीसीएस जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। मिड कैप शेयर्स का भी परफॉर्मेंस बेहतर। मेटल, आईटी और फार्मा में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, 3% से ज्यादा उछले हिंडाल्को और जेएसपीएल। साथ ही नाल्को, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी। फॉर्च्यून टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तगड़ी उछाल। इस साल कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान चढ़कर 104 पर पहुंची। अच्छे नतीजों के दम पर पीआई इंडस्ट्रीज में 5% से ज्यादा का उछाल। शेयर एफएनओ का टॉप गेनर। वहीं बेहतर रिजल्ट्स के बाद गुजरात गैस में मुनाफा वसूली, शेयर करीब 4% फिसला। और निफ्टी कंपनी ब्रिटानिया आज पेश करेगी तिमाही नतीजे। आमदनी 10% बढ़ने का अनुमान, 2% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। वहीं अदानी इंटरप्राइजेज, बीएचईएल, गेल समेत वायदा की 13 कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाजार इस वक्त बिल्कुल हरा भरा है। 30 पॉइंट मजबूती के साथ 17,420 पे निफ्टी 50 ट्रेड करा है और 38,000 के पार बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बढ़िया है, लगभग 1900 शेयर में तेजी, 773 में कमजोरी, यानी 2.4:1 का एडवांस डिक्लाइन है। सेक्टोरली भी अभी आपने देखा मेटल सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सर्वेंद्र दिखाइए, सर्वेंद्र जी को दिखाइए जरा स्क्रीन पे। टाई अभी भी ग्रे है आपकी? जी, न्यूट्रल कलर्स है। अच्छा, न्यूट्रल कलर। तो क्या लग रहा है, खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में? देखिए, इंपॉर्टेंट अब पीछे के हर्डल्स निकल गए। पहले हमने 17,050 निकाला और बाद में भी ये जो रेंज है 17,250 300 की अपर एंड पे जो वहाँ प्रेशर्स थे वो भी निकल गए। तो आई थिंक अब रुझान ये रहेगा कि नेक्स्ट 2-4 दिन के लिए अगर आप व्यू बनाते हैं तो आई थिंक 17,350 के आसपास जब स्पॉट आवे तो यहाँ से तकरीबन 40-50 नीचे आवे तो आई थिंक रिस्क अच्छे हो जाएंगे। आप उन एरियाज में बाय करेंगे नेक्स्ट 2 से 4 दिन के रुझान के लिए तो आई थिंक 17,500, 17,550 ये स्तर ऊपर में बाजार कहीं छू सकता है। तो बायस ये रहेगा कि जब तक अब 17,250, 17,300 के ऊपर टिका हुआ है आई थिंक नेक्स्ट 2-4 दिन के लिए आप डेफिनेटली निफ्टी में लेके भी ट्रेड्स बिठा सकते हैं, आप बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। बट प्योरली एक ट्रेडिंग रुझान है, इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। आप करेंगे तो आप बस 2-4 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड्स करेंगे, स्विंग ट्रेड्स, और पैसा बना तो ठीक, नहीं तो आप निकल जाएंगे, उस ट्रेड को कैरी नहीं करेंगे ज्यादा। आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, जो लार्जर पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए, मुझे लग रहा था कि रुपया इस बार कहीं 77-78 तोड़ दे, लेकिन आज फिर 2 दिन में फिर वीक हो गया। तो मैं तो खुद वो इंडिकेशन चाह रहा हूं कि बने, लेकिन बन नहीं रहे। रुपया सपोर्ट कर नहीं रहा। येन कैरी ट्रेड भी देखिए आप क्लियरली इन्वर्ट हो गया है, और येन कैरी ट्रेड जब इन्वर्ट होता है तो फिर तो ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर रहता है। और अब तो येन और डॉलर दोनों स्ट्रांग होंगी करेंसीज, तो पोजिशनली प्रेशर सब तरफ रह सकता है, और वो जरूर है देखना कि अब कैसे क्या करेंगे। और क्रूड भी अब 90-92 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास है, तो गलती से अगर क्रूड ने भी अपने सपोर्ट्स तोड़ दिए तो आई थिंक पोजिशनली ग्लोबली एक प्रेशर बन सकता है। बट अभी क्या है कि क्योंकि बाजार हल्का सा रीरेट हो गया है, इसलिए वो स्टांस अभी बनाया नहीं है। बट थॉट यही है कि ग्लोबल जो दिक्कतें हैं चार्ट्स पे, आपका येन हुआ कि डॉलर, जो करेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है मार्केट का, वो दोनों करेंसीज अब अप्रिशिएट होंगी, कैरी करेंसीज। तो मुझे लगता नहीं कि प्रेशर क्यों नहीं आएगा, बट अभी नहीं आ रहा है तो इसलिए छोड़ देते हैं। बट ये दोनों करेंसीज और क्रूड और गोल्ड सिल्वर, सबको अगर आप देखें, जिस तरह से गोल्ड सिल्वर ने अपना बॉटम बनाया है, 2008 के सेकंड हाफ में भी ऐसा ही हुआ था। गोल्ड सिल्वर ने बॉटम बनाया और भागना शुरू किया, क्रूड और मार्केट्स ने गिरना शुरू किया। तो पोजिशनली थोड़ा डर तो लगता है, यहाँ से बाउंस बैक बहुत शार्प आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड अब नहीं है बहुत ज्यादा कि आप यहाँ से कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे। बट यस, शॉर्ट भी नहीं करना है ज्यादा एग्रेसिवली, देखना है बाजार में क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए इस बैकड्रॉप पे आपके सवाल ले लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हुगली से। दीपक बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं दीपक कुमार खट्टर बोला था हुगली से। जी सर, मेरा HSIL ये 25 शेयर है सर, 374 पे, और मेट प्लस है 800 पे। ओके, HSIL अब इसका नाम बदल के AGI ग्रीन PAC ग्रीन पैक हो गया। सर्वेंद्र इस पे बताइए, 374 की इनकी खरीद है और अभी तो 280 के आसपास है। इसका नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। हाँ, नाम HSIL का नाम बदल के अब AGI ग्रीन पैक हो गया है। जी, तो मुझे जो दिखा रहा है आई थिंक 279-280 का भाव दिखा रहा है। करेक्ट। सो देखिए,
यहाँ से इसमें एक बढ़िया बाउंस बैक चला है और आई थिंक मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव है। तो आई थिंक अब ट्रेड में इतने दिन बने हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से मेरा राय रहेगी कि थोड़ा देख लें। आई थिंक 320 330 के स्तर भी आएंगे, उस समय डेफिनेटली इसको रिविजिट कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बियॉन्ड इस लेग में इसके लिए जाने के पास ताकत नहीं बचेगी मुझे लगता है। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें। आई थिंक 264 का एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में बने रहें और 320 330 के टारगेट्स के आसपास अगर आता है तो रिव्यू कर लें। और उस समय डेफिनेटली आई थिंक अगर प्रॉफिट उस समय अगर बुक करके निकलना है तो बुक करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक फिर दोबारा गिर सकता है। ओके, 330 के आसपास हम लोग एक बार फिर से आपसे आप लोग राय ले लीजिएगा, तो जो भी हमारे मेहमान होंगे उनसे हम आपकी मदद करा देंगे। अगला, अच्छा, इनका एक मेड प्लस था, लेकिन चूंकि वो रिसेंट लिस्टिंग है तो मेरे ख्याल में चार्ट की दिक्कत होगी आपके पास जी। तो जब से लिस्ट हुआ है तब से एक डाउन टर्न में ही है और लोअर टर्म लो बॉटम्स बनाते ही चले जा रहा है और ट्रेंड नीचे का ही है, तो बहुत कुछ कहना इसमें यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, चार्ट बहुत छोटा, डेटा कम है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है इसमें भाई बात करना। अगला सवाल है हमारे साथ जो है मनीष कुमार जी दिल्ली से। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्कार। मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं यस बैंक के, 13 रुपये 70 पैसे के भाव पे लिए हैं। और मैं पी के लिहाज से उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि पी जो है उसका बाजार में ज्यादा है पीएस के मुकाबले, तो मैं 30 का टारगेट लगा के बैठा हूँ वैसे, और 30 का 30 रुपीज का, तो ये फीजिबल है कि नहीं है पी के हिसाब से, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, पी देखिए, आप जो मल्टीपल देखते हैं, पहले बात तो बैंक में बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं देखने चाहिए, उसमें बुक वैल्यू पे ज़्यादा ट्रेड होता है। लेकिन चूंकि इक्विटी बहुत बड़ी है, इसकी इक्विटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, और अभी हाल में एक जो खबर आई है कार्लाइल वाली, उसकी वजह से इसमें एक बढ़िया बाउंस, बढ़िया मोमेंटम बनते हुए दिखा है। नतीजे हम लोगों ने देखे थे, कोई खास नहीं थे, तो अभी हेडविंड्स हैं इसमें बहुत, लेकिन चूंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है और उसकी वजह से इसमें एक बढ़िया रैली बनी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है इसमें। तो इस पर एक टेक्निकल राय बनती है कि क्या ये जो 16 रुपये 80 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है सर्वेन यस बैंक, क्या ये इनका जो लक्ष्य है 30 रुपए का, वहां तक जाने की संभावना बनती है इसमें? देखिए, हम तो संभावना पे ही खेलते हैं। संभावना तो 1% हर चीज की रहती है कि निफ्टी ऊपर भी जाएगा, निफ्टी नीचे भी जाएगा, किसी भी सेटअप से कहीं से भी हर चीज की 1% संभावना तो रहती है। बट देखना यह रहता है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, 80% टाइम्स क्या हो सकता है, 70 to 80% टाइम्स क्या हो सकता है, वो आउटकम को आपको ढूंढना है। यही एक टेक्निकल एनालिस्ट का काम होता है और होना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग 10-20% टाइम तो हम भी गलत जाएंगे, स्टॉप लॉस होंगे। तो जब आप 80-20 रूल में अपने आप को फिट करते हैं, पैरेटोज लॉ में आप अपने आप को फिट करते हैं, वही आपकी लाइफ का मोटो होना चाहिए। हमेशा तो आप कमा नहीं पाएंगे, तो 80-20 लॉ में अगर आप फिट करते हैं तो अब इसकी 2 साल की रेंज पकड़ लें। 2 साल की इसकी रेंज है 12 रुपए से लेके 20 साढ़े 20 रुपए तक। तो आई थिंक वही दायरा है, उसी दायरे में सोचें। अगर आप 24 महीने का होराइजन लेके चले हैं और स्टॉक ने वर्स्ट केस 12 रुपए किया है, बेस्ट केस 20 रुपए किया है, तो 2 साल के होराइजन के बियॉन्ड सोचने का कोई लॉजिक अभी नहीं बनता। 30 आएगा तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी 20 के बाद बनेगी, बट फिलहाल मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 12 से 20 की रेंज में घूम रहा है, तो 20 के आसपास डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। तो इस दायरे में सोचें, 12 से 20 के दायरे में सोचें और 20 के आसपास थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। एटलीस्ट आधी क्वांटिटी बेच लेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो मेरा राय ये रहेगी कि 20-21 के आसपास रिव्यू कर लें, चाहे तो दोबारा से कॉल कर लें, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। 20 के बहुत ज्यादा बियॉन्ड ये जा नहीं पाएगा इस लेग में, ऐसा मानना अभी है फिलहाल। तो 20 रुपए तक जब पहुंचे तो आप आधी क्वांटिटी बेच सकते हैं, तो आपकी बचे हुए की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। या आपका बेचने का मन नहीं है तो एक बार हम लोग से फिर राय ले लीजिएगा, हम लोग फिर इसको देखेंगे क्या 20 के ऊपर तोड़ के जाने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि 2 ईयर्स का एवरेज इसका 20 है, तो वहाँ पे सप्लाई आएगी, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है मनीष जी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सुरेंद्र जी का, भावनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। वो हमारे पास ONG का 100 शेयर पड़ा है। हाँ, वो 165 का है, तो होल्ड करें या निकल जाए? 165 का? हाँ 165 का। ओके, 165 रुपए में खरीदा और 136 चल रहा है ONGC का। फंडामेंटली इसमें यह है कि कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं और ऊपर से सरकार ने इसमें विंडफॉल गेन टैक्स भी लगा रखा था और कल उसमें थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया 750 रुपये पर टन। तो इस बैकड्रॉप पे चार्ट देखिए सर, बताइए क्या लग रहा है ONGC में।
देखिए भाव तो इनके आ जाएंगे अगर इनके पास टाइम फ्रेम है, टाइम लगेगा लेकिन भाव तो आएंगे। मेरा मानना ये है कि 12-18 महीने का अगर व्यू पकड़ के चलेंगे तो भाव भी आएंगे, मे बी थोड़े प्रॉफिट भी होंगे। यस, क्रूड का एक प्ले ऑफ इस पे आएगा। क्रूड अगर वीक होता है तो डेफिनेटली एक वो प्ले आता है, बट आई थिंक जब क्रूड इसके नीचे भी था तो भी इससे बेटर भाव रहे हैं इसके। तो मेरा थॉट ये है कि आई थिंक ट्रेड में बने रहे यहाँ पे, और 170-75 के आसपास इमीडिएट टारगेट्स मुझे दिखते हैं। वो पॉसिबली 3 से 6 महीने के मेरे टारगेट्स हैं, वो आने चाहिए। फिलहाल ये मैं यहाँ पे ये मान के जरूर चलूंगा कि 120, 118, 120 के जो सपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो टूटेंगे नहीं। तो जब तक आई थिंक 118 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक ऊपर में 175, 180 के टारगेट्स रहेंगे मेरे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। तो ट्रेड में बने रहिए सर, आपके टारगेट इसमें और ऊपर के भी आ सकते हैं। फटाफट एक सवाल और लेते हैं। ब्रिजमोहन सारस्वत जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरे पास, पहले तो नीरज जी आपको प्रणाम। मैं आपका जो है चैनल सुबह 7 बजे से ही देखना शुरू कर देता हूँ। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। 6:30 बजे, सुबह 6:30 ही खोल लेता हूँ कभी कभी टीवी। और आपका जो है काफी जो है मुझे अच्छा लगता है, ये जितने भी आपके कार्यक्रम आते हैं जी। ये टीसीएस मेरे पास है 3464 के एवरेज का, 193 पीस। और इसके अलावा आपके जो ये टीवी के लोग देते हैं सलाह, उसके हिसाब से कभी कॉल वगैरह भी लेता हूँ। अभी इसमें मेरे पास एक जैसे हीरो मोटो की कॉल 2900 की थी, 94 रुपए की ली हुई। वो आज मैंने काट दी, वो इसलिए कि आपके बताया कि अब और नीचे जाएगा। टाटा कंज्यूमर की भी, टाटा कंज्यूमर की आज काटी है जी, 2795 की ली हुई थी। एसबीआई और आईसीआईसीआई ये दोनों ली हुई हैं आज और कल के अंदर ही। मैं ये जानना चाह रहा था, ये एक ही दिन में चार्ट कैसे बदल जाता है, ये आज तक नहीं समझ आया। कल आपने बताया आज डाउन हो गया, ऐसा कैसे? सरवेन जी से बात कराते हैं। सरवेन जी पहले तो टीसीएस पे इनकी राय बता दीजिए कि ये 3464 पे इन्होंने ले रखा है और 3354 पे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इनको टीसीएस में, बने रहे? देखिए ट्रेड में बने रहे। आईटी में तो हमने लास्ट हफ्ते भी अगर देखते हैं शो है तो लास्ट हफ्ते से भी हमने बोला और पहले से भी बोल रहे हैं कि आईटी इंडेक्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है इनिशियली, बट अब परफॉर्म कर रहा है। और आईटी में एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारा रुझान अच्छा है। कारण मैंने बताए हुए हैं शो में कई बार कि भाई अभी भी लगता है कि रुपया 80-82 वाली रेंज एक बार छुएगा। 80 तो एक बार छू चुका है, कहीं 82 भी एक बार पॉसिबली है कि आएगा। और एक रुपये की जो नेक्स्ट एक क्वार्टर की जो कहीं वीकनेस रह सकती है, उसमें आई थिंक आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं और चल जाएंगे थोड़ा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि तकरीबन 3600-3630 के टारगेट्स भी यहाँ पुलबैक में आपको टीसीएस के लिए आते हुए दिखने चाहिए। तो उन एरियाज के आसपास दोबारा राय ले लें, या एटलीस्ट वहां पे चाहें तो थोड़ा मुनाफा बांध सकते हैं 3600 के आसपास। ओके, एक छोटा सा जवाब जो उन्होंने पूछा कि एक ही दिन में कैसे बदल जाता है चार्ट। सर डिपेंड करता है कि आप चार्ट कौन सा। अगर आप एक 3, 4, 5, 10 दिन के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट देखेंगे, और डेली चार्ट का अगर एक कैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन अगर किसी कारण से पलट गया, एक बुलिश इनगल्फिंग बना था और उसके बगल में एक बेरिश इनगल्फिंग बन गया, तो चार्ट अगले दिन डेफिनेटली चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैंडल कौन सा देख रहे हैं। अगर आप डेली कैंडल देख रहे हैं तो एक ही डेली कैंडल में पूरे बाजार की घड़ी चेंज हो जाती है। और आप ये चीज मानिए कि जो ऑल टाइम हाई लगता है वो तो 5 मिनट के चार्ट पे लगता है या मिनट के चार्ट पे लगता है। तो आप जाके अगर वहां पे भी ट्रेड करें तो एक मिनट में बाजार चेंज होता है। एक दिन की क्या है बात कर रहे हैं, 10 पैसे से ट्रेड नहीं होते। मेरी लाइफ के इतने एग्जाम्पल्स हैं कि 10 पैसे से ट्रेड रह गया और लोगों के ट्रेड नहीं हुए और बाजार कहां से कहां चला जाता है। तो बात एक लास्ट 5 और 10 पैसे की है। और लास्ट टिक पे अगर आपका सौदा नहीं गिरा तो नहीं होगा, और वो लास्ट 1 मिनट की है। एक दिन की क्या बात करें, 1 मिनट में बाजार चेंज होता है, एक टिक पे सौदा नहीं होता। तो बाजार की जब बारीकियों में उतरेंगे तो समझ में आएगा कि बाजार इतना, एक शेयर जो है ना वो पलड़े को शिफ्ट कर देता है। इधर 100 शेयर है, इधर 100 शेयर हो गए ना, 101 पलड़ा शिफ्ट हो जाएगा बायर और सेलर के बीच में। तो एक दिन की क्या बात कर रहे हैं, एक शेयर बाजार चेंज करता है, 1 रुपया बाजार चेंज करता है, ना कि तो आप सोचते कि वीकली मंथली पे चेंज होगा। 1 रुपी 1 स्टॉक कैन चेंज द मार्केट डायरेक्शन एंड 1 मिनट कैन चेंज द मार्केट डायरेक्शन। तो वो तो बहुत, एक दिन तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चार्ट बदलता भी इसलिए क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस है। तो जितनी ज़्यादा खरीदारी हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा है, तो उस हिसाब से कैंडल्स बदलती है। प्लस आप कौन सा कैंडल देख रहे हैं, मिनट्स वाला, आर्ली देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, तो उस हिसाब से चार्ट। अगर आप लंबा व्यू बनाना चाहते हैं तो आप आर्ली देखेंगे, वो ईयरली देखेंगे कि साहब क्या रेंज बन के आ रही है। तो चार्ट इसलिए बदलता है क्योंकि ये प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस होता है, एनालिसिस जो टेक्निकल करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं ट्विटर पर लेना चाहता हूँ। सौरभ वर्मा जी हैं, इन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1000 शेयर खरीदे हैं 79 रुपीज़ पे। आई थिंक ये एक्स बोनस है। 79 रुपये में खरीदे इन्होंने, बने रहे, क्या करें ये? बिल्कुल बने रहे। आई थिंक लास्ट हफ्ते में भी किसी ने ये सवाल पूछा था। आई थिंक मेरे हिसाब से डेफिनेटली बने रहे और ट्रेड में
आई थिंक 68 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। थोड़ा एग्रेसिव है, और अगर थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा पीछे रखना चाहते हैं तो आई थिंक 66 के नीचे रख लें, बट आई थिंक 68 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से पैटर्न इसके अच्छे बन रहे हैं, रिवर्सल आएंगे तो मेरा मानना है कि तकरीबन 85 से 90 के स्तर ये रिवर्सल में छुएगा। 1 से 3 महीने लग सकते हैं, बट आई थिंक 82 टू 85 के टारगेट्स इसके पुल बैक में आने चाहिए। ओके, एक आशीष बुराड़े जी हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनका सवाल आ नहीं पा रहा है, तो आज मैं ज़रूर ले लूँगा। नागपुर से है ये, इनके पास जब 3 सवाल है लेकिन क्विकली दे दीजिएगा जवाब। एफएल इंडिया 500 शेयर है 1300 पे, HEG 20 शेयर है 1255 पे, और कैम्स के 88 शेयर है 3120 पे। देखिए एफएल में तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से पैटर्न्स अच्छे रिवर्सल के बन रहे हैं, तो आई थिंक ब्रेकआउट में एटलीस्ट इनके भाव आ जाएंगे और भाव से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक 1080 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा स्टॉक है HEG। यहाँ कंप्लायंस की वजह से मैं इनको दे नहीं पाऊंगा, ये डिस्क्लेमर है, तो कंप्लायंस की वजह से इस पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा। और तीसरा स्टॉक आपने क्या बोला सर? TAMS। टैम्स, हाँ, वो म्यूचुअल फंड के लिए जो काम करते हैं। ये मुझे इसका कोड नहीं मिल रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, कैम्स आप देखिएगा, तब तक एक और सवाल मैं लेता हूँ। ये है नाम इनका सिद्धार्थ, और इन्होंने BL के अगस्त की महीने की, मतलब करंट मंथ की 290 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले रखी है 9 रुपए पे। क्या करना चाहिए इनको? देखिए पहले तो कैम्स का चार्ट पुल अप किया मैंने, यहाँ पे एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ तकरीबन पूरा हो गया है, तो मेरे मानना यह है कि पैटर्न्स भी रिवर्सल के अच्छे बन रहे हैं, तो इतना टाइम दिया है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। आई थिंक 2340 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे आपको ऊपर में तकरीबन 2650 के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए कैम्प्स के लिए दिखने चाहिए। बात रही BL के कॉल की, आई थिंक ओवरबॉट्स जोन में जाके उन्होंने लिया है। आई थिंक स्टॉक काफी चला हुआ था, तो मेरा मानना यह है कि ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखें उसमें। आई थिंक एक 5 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें, 4 रुपए 80 पैसे का, और ट्रेड में बने रहे। अब वो BL वाला जो 290 पे इन्होंने, अच्छा उसी का जवाब आपने दे दिया। BL के लिए मैं बोल रहा हूँ 4 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस बना के बने रहे। थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में इन्होंने कॉल लिया है, बट जब क्योंकि ले लिया है तो आई थिंक 480 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहे। सर, LIC पे कॉल दे पाएंगे क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, जरा सवाल ही लेते हैं। विराज जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। विराज जी बताइए, LIC पे क्या सवाल है आपका? सर, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिए थे 6 मंथ पहले 391 पे, तो हमने 291 का ऑल टाइम लो भी देख लिया है। अभी क्या करें इस पे सर? सर, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस का आप जरा 5, 8, 10 साल का चार्ट देखिए। इसने अपना जो लाइफ हाई बनाया था उसको दोबारा कब अटेन कर पाएगा ये? बड़ा भारी और मुश्किल सवाल है। देखिए पैटर्न्स तो इसके अच्छे बने हुए हैं, और ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि टाइमलाइन अगर आप मुझे पुट करने, देखिए इसका 2017 का हाई है। ये वो स्टॉक है 2017 में ऑलरेडी टॉप आउट हो गया था, और वहां से कंसिस्टेंटली साइडवेज टू डाउन ही है। थॉट यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली पॉसिबिलिटी, जब मैंने बोला कि जब हम प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं तो 70-75% चांस है कि वो हाई 2026 तक निकल जाएगा। मेरा तो ये थॉट है कि 2026 तक वो हाई निकल जाएगा, बट फिर उसके बीच में भी तो ट्रेड करने हैं और उसको रेगुलरली ट्रेड करना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं ट्रेड विद इन अ ट्रेड। तो एक 4 साल का होराइजन तो ये है कि 2026 तक ये हाई निकल जाएगा, बट फिलहाल के लिए अगर आप मुझे पूछें तो इमीडिएट इनको मैं लेवल्स दे देता हूं। आई थिंक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के ऊपर ये स्टॉक आ गया है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक 355-360 के आसपास बहुत अच्छे अब इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बन चुके हैं, तो उनके नीचे अब इसको जाना नहीं चाहिए। तो ट्रेड में क्योंकि ये बने हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से बने रहे। 355-360 से बहुत नीचे अब शायद क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाएगा। इंट्राडे में एक आध दिन गया तो गया, बट उसके भी नीचे बहुत ज्यादा क्लोजिंग में मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए। और ऊपर में मेरे हिसाब से 410-420 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ये 1 से 3 महीने का व्यू है, तो हमने आपको 4 साल का भी व्यू दे दिया और 1 से 3 महीने का भी व्यू यहाँ दे दिया। ओके, तो अगर लाइफ हाई को पार करना है तो 26 तक इंतजार करना है, और 1 से 3 महीने का शॉर्ट टर्म का भी व्यू आपके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस में। सरवेंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आपने दिए हैं। हम लोग एक शो प्लान कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट वीक करेंगे कुछ की चार्ट पे क्या क्या इंडिकेशंस आपको मिलते हैं जिनको आपको बहुत बारीकी से पढ़ के एक्ट कर देना चाहिए, वरना आप अपना फ़ायदा घटा लेते हैं। फ़ायदा तो होता है लेकिन
कम होता है। ज़्यादा खुलासा नहीं करूंगा, इंतजार करिए, अगले हफ्ते हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात हमारी खास पेशकश अमृत महोत्सव की। CNBC आवाज देश की आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। हमारी कोशिश है कि इस दौरान भारत की समृद्धि की यात्रा की तस्वीर पेश की जाए। इस सफ़र में शामिल उन लोगों के अनुभव आपसे शेयर किए जाएं जिन्होंने अपनी आंखों से देश की सूरत बदलते देखी है। और इसी सिलसिले में मैंने बात की अबैकस एसेट के फाउंडर सुनील सिंघानिया से। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये, और इस अमृत महोत्सव में वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी जर्नी हम लेके चले हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ पहले छोटे में शेयर करिए कि किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा। तो अगर आप भारत को देखें, आपने जैसे कहा है 75वां साल है इंडिपेंडेंस का। अगर आप भारत की भी अगर जर्नी देखते हो, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 60 साल लगे हमको। 2007 तक हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। अगला $1 ट्रिलियन को सिर्फ 8 साल लगा। तो जितनी वेल्थ हमने पहले 60 साल में बनाई, उतनी एज अ कंट्री हमने अगले 8 साल में बना दी। और उसके बाद वाला जो 1 ट्रिलियन है उसको सिर्फ 6 साल लगे। तो आज 75 साल में हमने 0 से $3 ट्रिलियन तक का एक सफ़र तय किया है। और हर बार ये लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, अभी इसके बाद क्या, बट इकोनॉमी बढ़ती गई। तो जब जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया अर्ली 1990s में, तभी इकोनॉमी की साइज थी $250 बिलियन। आज हम $3 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इकोनॉमी 10-12 गुना हो गई, बाजार 100 गुना हो गया। तब वो जर्नी में अगर आप BSE की इंडेक्स देखो और आज का इंडेक्स देखो, करीब करीब 100 गुना हो गया। तो आई थिंक पूरा देश एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे आई थिंक चल रहा है। पहले हमारी ग्रोथ रेट 2-3% होती थी, फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 6 से 8% लगातार चलती रही। और जो कंपाउंडिंग है वो हमने इकोनॉमी में भी देखी है। और जो भी इन्वेस्टर इंडिया पे पॉजिटिव रहा है और जो इन्वेस्ट कर मनी बना रहा है, उसकी वेल्थ तो और भी ज़्यादा कंपाउंडिंग हुई है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा।